बच्चों हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7J के पहले के डी सवाल तक करवाए थे, ठीक है ना। आज की क्लास में बात करेंगे दूसरे सवाल से, दूसरे का ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी, दूसरे का डी। आज हमारी 51वीं क्लास है, पिछली जो क्लास थी हमारी 50वीं क्लास थी। अब हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा कोर्स कराएंगे, ठीक है। आज हम सवाल स्टार्ट करेंगे दूसरे का ए। तो दूसरे का ए देखिए, और दूसरे का ए जो क्वेश्चन है बेटा वो है x cos x dx। ये क्वेश्चन है x cos x dx। इसको मान लिए प्रथम पद, इसको मान लीजिए द्वितीय पद, ठीक। तो प्रथम पद को छोड़ते हैं, द्वितीय का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फुल ब्रैकेट t अपॉन dx इसका इंटू डिफरेंशिएशन cos x dx पूरा ब्रैकेट, ठीक। ये हमने सूत्र डाली, ये हम सूत्र आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। x cos x का sin x माइनस x का x स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी x 1, डिफरेंशिएशन है ना, x में डिफरेंशिएशन 1 और cos x का sin x cos x का sin x dx। क्लियर। x sin x का माइनस cos x तो प्लस cos x प्लस c। बात समझने आंसर क्या आ गया, x sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है बेटा। ये था दूसरे का ए सवाल। बच्चों बात करते हैं दूसरे का बी। दूसरे का बी जो बेटा क्वेश्चन है वो है sec qx dx। क्या क्वेश्चन है, sec qx dx। फिर कैसे करेंगे, इसको तोड़ लो, sec x इंटू sec स्क्वायर x। किसमें तोड़ लिया, sec x इंटू sec स्क्वायर x में। इसे मान लो फर्स्ट पद, इसको मान लो u भी मानते हैं, u भी, ठीक है, u इसे भी बातें की थी। तो sec x को छोड़ोगे, पहले फार्मूला लगाते हैं, sec x को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे किसका, sec स्क्वायर का x का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन किसका, sec x का, इनटू इंटीग्रेशन किसका, sec स्क्वायर x dx और होल का। ठीक है, ये सूत्र तो सबको लगाना आ गया होगा, 6 साल बाद लगा चुके, समझ में आ गया होगा। sec x sec स्क्वायर x का tan x माइनस sec x का sec x tan x sec स्क्वायर x का tan x और dx। क्लियर, बात समझ में आ रही है। sec x इंटू tan x ऐसी निकाल लो, sec इंटू tan x निकाल लो। अगले देखिए sec x tan x और tan x tan स्क्वायर x और dx। क्लियर। sec x tan x माइनस sec x इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर, बात समझ में आई। अब तो हमने tan स्क्वायर x से तोड़ लिया, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, sec x इंटू tan x माइनस sec x, इसमें गुणा करोगे क्या आएगा, sec qx माइनस sec x और dx। बच्चों इसको अलग करते हैं, ये डिफरेंशिएशन किसका आ रहा है, इसके तो आ रहा है, यहाँ बराबर लिख के देख लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगी, sec qx और dx, ठीक। जो भी क्या जरूरत पड़ेगी, sec qx dx का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, sec x इंटू tan x। इसको अलग कर लो, इसको अलग करो क्या होगा, sec qx dx माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, sec x
dx। अब देखो क्या बच्चों, ये इधर का आएगा माइनस का, इधर जाके प्लस कर दो, तो इसलिए थोड़ा अलग तरीके का sec qx dx प्लस sec qx dx बराबर में क्या रहेगा, sec x इंटू tan x इंटू माइनस sec x से क्या होता है, tan इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, log sec x होता है, क्या होता है, log sec x, याद कर लो sec x प्लस tan x, ये किसका होता है, sec x। अब तो समझ में आ गई, हमने कुछ नहीं किया, sec qx को इधर ले गए, तो ये sec qx कितने हो गए, दो sec qx dx बराबर sec x इंटू tan x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस c, ये दो का ले जाओ बटे, तो इंटीग्रेशन sec qx dx का क्या आ गया, sec x 1/2 sec x इंटू tan x माइनस ये भी क्या बटे में, तो 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस क्लियर, तो ये 2 बटे में, तो sec x qx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2 sec x इंटू tan। इसमें एक ये लॉजिक था, ये इधर का आया था माइनस का, उधर जाके ऐसी आपको जरूरत पड़ती है, फिर sec qx का फिर से वही करते, फिर से sec qx आता, फिर से, तो बार बार वही चलता रहता, इसलिए इसको यहाँ लेते, और आप sec qx दोबारा करते तो फिर से यही आता, ठीक है। तो sec qx का ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये बच्चों था दूसरे का बी। अब बात करते हैं बाल को दूसरे का सी क्वेश्चन, दूसरे का सी, इसे निकाल दे। तो दूसरे का सी क्वेश्चन देखिए, दूसरे का सी जो क्वेश्चन है बेटा वो है एक्स स्क्वायर साइन 2x और dx, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, ठीक है। दूसरे का सी एक्सरसाइज 7J, इसे फर्स्ट पार्ट इसे सेकंड, तो पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे किसका, 2x dx का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, सही है, ध्यान सी का करो, इंटू इंटीग्रेशन करो किसका, साइन 2x dx पे पूरे का dx। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है पूछिए, कुछ नहीं है, फार्मूला लगाना सबको आ गया, ठीक। आगे बात करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन 2x का क्या होगा, माइनस cos 2x बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x साइन 2x का क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 और dx। बात यहाँ तक समझ आ रही है, ये माइनस बाहर ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 माइनस अंदर क्या बचा x cos 2x, यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताइए, अंदर क्या बचा x cos 2x dx, क्लियर। इसे मान लो फर्स्ट पार्ट, इसे मान लो, फिर से करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x बड़े तो ऐसे लिखे रहेंगे, इसमें हम लगा रहे हैं फार्मूला, पहले पद को दूसरे का दिखाई दे रहा हूँ, मार्क मत चल जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, इससे आगे कर देंगे, मार्क है डाल देंगे इसके बाद, माइनस डिफरेंस डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंस एक्स का, इंटीग्रेशन किसका cos 2x और dx का पूरे का dx, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x बटे 2 प्लस x cos 2x का sin 2x बटे 2 sin 2x बटे, थोड़ी साइड डाल देते हैं, sin 2x बटे 2
आगे देखिए माइनस इंटीग्रेशन एक्स का 1 cos 2x का sin 2x बटे 2dx। क्लियर? ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस cos 2x बटे 2 प्लस एक्स sin 2x बटे 2 sin 2x का माइनस cos 2x बटे 2 तो माइनस माइनस प्लस और cos 2x बटे 4 बटे 4। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर हम इन दोनों पद को देखें, इन दोनों पद को देखते हो, आंसर ये दे रहा है कि आगे कर रहा है, आंसर ये दे रहा है आगे कर सकते हैं प्लस वैसे कुछ नहीं करता, cos 2x cos 2 कॉमन करते हैं, लेकिन आंसर ये दे रहा है तो हमें आगे नहीं करेंगे। तो बाद में ये था दूसरे का सी। अब बात करते हैं दूसरे का डी सवाल का। दूसरे का डी सवाल देखिए बच्चों। अब देखिए दूसरे का डी क्वेश्चन। दूसरे का डी जो क्वेश्चन है बेटा वो है इंटीग्रेशन एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx, एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx। इसे मान लो पहला पद, इसे मान लो दूसरा पद। सही है? तो पहले पद को छोड़ो, दूसरे पद का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। अब तो रट गया होगा बिल्कुल बढ़िया में। पहले का डिफरेंशिएशन और इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरा। अच्छा ये हमने लिख दिया आपका फार्मूला। ठीक, फार्मूला सर अब तो लिखना आ गया होगा। अब देखिए एक्स cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x माइनस एक्स का एक एक्स का एक और cosec स्क्वायर एक्स का माइनस का cot x माइनस cot x इंटू लगाया, ध्यान रखिए माइनस नहीं, ठीक है, इंटू लगाया गुणा, सही है, और dx माइनस माइनस प्लस cot x dx माइनस x cot x। cot x का क्या होता है? log cos x बटे sin x फार्मूला होता है। cos x बटे sin x तो sin x होता है, जो नीचे होगा वो होगा। sin tan x का क्या होता है? sin x का sin x बटे cos x माइनस cos x माइनस log cos x, और sec में लिखना है तो log sec x, किसका? tan का। तो cot का क्या हो गया? sin x log, ऐसे ध्यान रखो, ये आंसर हो गया। मतलब ये था दूसरे का डी। अरे ax था क्या? अरे यार ax था, तुम देखो ना ax था, यहाँ पे ax है, ax है क्या? हाँ कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे ax है। वैसे मैंने cos का x का कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ a दिखा रहा है उसमें, तो a से देखो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ a होगा तो यहाँ भी a आएगा। अब cos स्क्वायर x का क्या होगा? cot ax और 1/a कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ भी x आएगा, तो x का तो 1 होगा, और cos स्क्वायर ax का cot है ax बटे a, माइनस माइनस 1/a बाहर आएगा। यहाँ भी cot ax आएगा, यहाँ भी cot ax आएगा, यहाँ भी cot ax आएगा, यहाँ 1/a आएगा, यहाँ 1/a आएगा। कहाँ? x यहाँ 1/a नीचे है, नीचे यहाँ सही तो आएगा, यहाँ सही है। अच्छा अब यहाँ cot ax का log sin ax, ax का a भी तो आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ये आंसर आएगा माइनस। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा वो, इसका ये कॉमन कर रहा है, तो ये कॉमन करके देखना, चलो कॉमन कर ले रहा है। अगर आप a स्क्वायर कॉमन करोगे 1/a स्क्वायर, तो log sin ax, सही है, और माइनस इसमें a एक ही है तो ऊपर क्या हो जाएगा? ax, सही है, और cot ax प्लस c। अपने लोगों से केवल ये गलती हो गई थी, अपने लोगों ने क्या किया था कि ax नहीं लगाया था, केवल cosec स्क्वायर x कर दिया था। वो भी आप एक सवाल सीख ही गए। जब a आया तो बटी बजाय कोई दिक्कत कुछ नहीं, समझो है ना। तो 1/a स्क्वायर log sin ax माइनस ax cot ax प्लस। क्लियर बच्चों? इस क्लास में ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। इस क्लास में दूसरे के डी तक हो चुके हैं। आपको अगली क्लास जो देखने को मिलेगी वे दूसरे के ई से देखने को मिलेगी। हमारे साथ बने रहिए, पूरा कोर्स कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।